नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए चलकर रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। जी हाँ, भागलपुर के बीहपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ई शैलेंद्र के हालिया बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। उनके बयान में उन्होंने कहा था कि संविधान, सनातन, मंदिर और मोदी का मुसलमान विरोध करते हैं और मैं हारना पसंद करूंगा, लेकिन मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। जी हाँ, इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और विरोधी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब शैलेंद्र ने इस बयान पर सफाई दी है। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य किसी भी समुदाय को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि उनका विरोध उन मुसलमानों के खिलाफ है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। शैलेंद्र ने अपने बयान में कहा, मैं उन मुसलमानों का विरोध करता हूं जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। जी हाँ, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ई शैलेंद्र ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में मुसलमानों के लिए कई विकासात्मक कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुसलमानों के क्षेत्र में सड़क, बिजली, जल निकासी, ट्रांसफार्मर जैसी समस्याओं को दूर किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुसलमानों से कोई वोट नहीं मिला। जी हाँ, शैलेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि मुसलमान जनसंख्या वृद्धि कर देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। इस बयान में विधायक ने सीमा पर भारतीय सैनिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। जी हाँ, उनका कहना था कि जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं वही सीमा पर भारतीय सैनिकों को मारने में भी शामिल हैं। जी हाँ, शैलेंद्र ने यह भी कहा कि राजद के नेता मस्जिदों में टोपी पहनकर जाते हैं, लेकिन तिलक और चोटी के विरोधी हैं। उन्होंने राजद पर यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ राजद चुप है। विधायक शैलेंद्र ने अपने बयान में यह भी कहा कि बीहपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा को लगातार विधायक बनना जरूरी है। उनका कहना था कि यदि जनता विभाजित होगी तो विकास कार्यों में रुकावट आएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के पक्ष में वोट करें ताकि क्षेत्र का विकास निरंतर चलता रहे। जी हाँ, शैलेंद्र ने यह भी कहा कि अगर राजद बीजेपी को हिंदू पार्टी कहते हैं तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब राजद को मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है तो यह गलत क्यों हो जाता है। अब ये विवाद आगे चलकर क्या मोड़ लेने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।